जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ इन्वायरमेंट के ऊपर। देखिए, दो तरह का इन्वायरमेंट होता है। एक जो पहला इन्वायरमेंट होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक बनाया है। और दूसरा जो इन्वायरमेंट है जो हम खुद ही बनाते हैं। अब देखिए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस माहौल में रहते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। देखिए, स्कूल का एक अलग इन्वायरमेंट होता है, मंदिर का एक अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, घर का एक अलग इन्वायरमेंट होता है, समाज में सोसाइटी का एक अलग इन्वायरमेंट होता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस सभी जगह का अपने अपने हिसाब से अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। तो हमें देखिए, किसी भी जगह पे अगर रहना है, सर्वाइव करना है, सफल होना है, तो हमें अपने आप को उस जगह के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा। उस जगह के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा, देन जाके हम वहाँ पे रह पाएंगे, वहाँ पे सफल हो पाएंगे। सपोज ऐसे समझ लीजिए, अगर हमें स्कूल हम गए, स्टूडेंट हैं, पढ़ने गए स्कूल में। अब स्कूल का इन्वायरमेंट जिस तरह से रहता है, शांति का माहौल रहता है, पढ़ने का माहौल रहता है, खेलने का माहौल रहता है, जैसा भी इन्वायरमेंट रहता हो जिस स्कूल का, अगर हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग चेंज ना करें, गांव में हम रहते हैं, घूमते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं हम। तो जैसे गांव में रहते हैं, अगर सेम जाके स्कूल में रहें तो हम स्कूल में रह पाएंगे क्या? स्कूल से या तो मार के भगा दिया जाएगा, या तो घसीट के भगा दिया जाएगा, लेकिन स्कूल में हम रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग चेंज नहीं किए। सेम मंदिर में अगर हम गए, पूजा कर रहे हैं, जूता पहन के अंदर घुस गए, वहाँ जाके पूजा कैसे करते हैं हम? वहाँ जाके जो मूर्ति उसी के ऊपर जाके बैठ जा रहे हैं, बैठ के उसके ऊपर पूजा कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। तो मंदिर में भी हम रह नहीं पाएंगे। कहीं मैयत है, कोई मर गया है, वहाँ रोने धोने का माहौल होता है, इन्वायरमेंट वहाँ रोने धोने का होता है। अगर हम वहाँ जाके हंस रहे हैं, किसी को गुदगुदी कर रहे हैं, सबको जाके हंसा रहे हैं, तो बताइए, वहाँ पर भी हम रह नहीं पाएंगे। कोई भी जगह हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी इन्वायरमेंट में अगर हमें रहना है, सफल होना है, तो हमें अपने आप को उस अकॉर्डिंग, हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। जन जाके हम वहाँ रह पाएंगे, सफल हो पाएंगे। अदरवाइज़ हम सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कोई भी इंसान होता है, जब वो पैदा होता है तो अलग अलग इन्वायरमेंट से वो गुजरता है। बचपन का इन्वायरमेंट, फिर जवानी का इन्वायरमेंट, फिर बुढ़ापा का इन्वायरमेंट, और भी हमारी लाइफ में बहुत सारा इन्वायरमेंट आता है। जैसे कि खेल का इन्वायरमेंट अलग होता है, बिजनेस का इन्वायरमेंट अलग होता है, जॉब का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो देखिए, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये फ़र्क पड़ता है। इन्वायरमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, हमारा दिमाग जो होता है ना, इसको समझिए। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अगर एक रुई है, रुई आप ले लीजिए, और आपके सामने एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो आप उस रुई को पानी के गिलास में डाल रहे हैं, तो आप बताइए, उस रुई के अंदर क्या जाएगा? जो रुई सूखेगा अपने अंदर, उसके अंदर क्या जाएगा? कुछ पानी जाएगा, क्योंकि हमने उसको पानी के गिलास में डाला है। अब रुई को बाहर निकालो, उसको निचोड़ो, सुखाओ, अब वापस फिर एक दूध का गिलास लो, दूध के गिलास में रुई को डालो। अब जो रुई सूखेगा अपने अंदर, क्या सूखेगा? दूध ही सूखेगा। रुई सेम वही है, लेकिन गिलास बदल देने से रुई के अंदर क्या आ गया? दूध आ गया। फिर से उस रुई को बाहर निकालो, निचोड़ो, सुखाओ, अब उसको एक पेट्रोल के गिलास में डालो। अब उस रुई के अंदर जो जाएगा वो क्या जाएगा? पेट्रोल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट है, जहाँ वो रह रहा है, उसके चारों तरफ जो भरा है वो पेट्रोल ही भरा है, तो उसके अंदर पेट्रोल जाएगा, उसके सिवा कुछ नहीं जा सकता। तो सिंपल ये बात है, हमारा माइंडसेट, दिमाग जो है ऐसी है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम अगर जॉब के माहौल में रह रहे हैं तो हमारे दिमाग में जॉब ही जाएगा, बिजनेस नहीं जा सकता। गरीबी के माहौल में रह रहे हैं तो गरीबी ही जाएगा, अमीरी नहीं आ सकता। तो सबसे पहली बात है, देखिए, तो रुई था, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। हम जिस बर्तन में डाल देंगे उसी में पड़ा रह जाएगा वो। हम इंसान हैं, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं। जो हमें चाहिए उस अकॉर्डिंग, उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने आप को, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आपका जो जॉब का माहौल है, गरीबी का माहौल है, तो अपने आप को बदलिए, अपना जो माइंडसेट है उसको बदलिए। और देखिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो फिर भी अगर आपको उस चीज़ में, उस जॉब में या उस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो आपको उस बिजनेस के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। देन जाके आप वहाँ पे रह पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, सफल हो पाओगे। देखिए, हमारे गांव का जो इन्वायरमेंट है, बहुत तरह का डर का माहौल बना हुआ है। नए बिजनेस को करने से, जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, इसको लोग करने से डरते हैं। इसके प्रति लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन आप लोग एक बात समझिए, ठीक है, एक जगह पे स्टेशन था, तो स्टेशन के छत पे एक आदमी चढ़ के रस्सी में बांध के केला लटका रहा था नीचे। वहाँ सफ़ेद वाले बंदर थे, 4 बंदर थे, वहाँ बैठे थे, तो उनके सामने केला लटका रहा था। तो 4 बंदर गए केला लेने, तो वो आदमी क्या किया, केला ऊपर करके डंडे से मार रहा है बंदर को, डंडे से बंदर को मार रहा है। तो बंदर भाग के पीछे आ गया, केला ऊपर हो गया। तो बंदर फिर से पीछे आ गए, फिर से क्या किया, केला लटकाया नीचे, बंदर फिर से गए, फिर से केला ऊपर खींच के डंडे से मारा, केला आ गए, सब बंदर फिर से पीछे आ गए। फिर केला लटका रहा, बंदर जा रहे हैं, केला ऊपर खींच के रस्सी ऊपर खींच ले रहा है और डंडे से बंदर को मार रहा है।
तो फिर वापस क्या होता है, एक काला बंदर वहाँ पे आता है, वो भी जाता है काला बंदर आता है, केले को खाने के लिए जाता है। तो सब बंदर उसको पकड़ के खींच रहे हैं, पीछे से खींच रहे हैं कि मत जा मत जा मत जा, मार पड़ेगी मार पड़ेगी मार पड़ेगी। इसलिए अब बताओ काला बंदर क्या करेगा, वो बंदर तो अकेला है, उसके खींचने वाले 4 हैं। बंदर रुक जाता है, केला उसको भी नहीं मिलता। तो सिंपल बात है दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम करो। जो नया बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है या कोई भी और आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसको स्टार्ट करो, उसको मन से करो, उस अकॉर्डिंग काम करो, आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है जो अपना इन्वायरमेंट है उससे अलग काम करोगे तो ही अलग रिजल्ट मिलेगा। सिंपल बात है, अगर आप 10th में पढ़ाई कर रहे हो, 10th की क्लास में हो, तो आप 10th का एग्ज़ाम दोगे, पास होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपका 10th का ही मिलेगा, 12th का नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल बात है, जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग खुद का इन्वायरमेंट बना हुआ, क्योंकि इंसान चाहे तो खुद का इन्वायरमेंट बना सकता है। इंसान ही है जो एक दूसरा इन्वायरमेंट बनाता है। नेचुरल इन्वायरमेंट तो वैसा ही है, लेकिन इंसान जो है एक अलग इन्वायरमेंट बनाता है। तो जय हिंद दोस्तों।